हमारे गृह मंत्री ने 23 जून 2023 को 19 राज्यों को एसडीआरएफ बटालियन के गठन के लिए कुल 6,194 करोड़ 40 लाख रुपए का धन आवंटित किया महोदय, और अब तक केवल 15 राज्यों ने एसडीआरएफ का गठन किया है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो कांग्रेस पार्टी को याद आना चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने का, लेकिन उन्होंने 2005 में जब एक्ट बना शुरुआत इन्होंने क्रिएट किया, 58 वर्ष बाद जब गैस ट्रेजेडी हो गई तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वारेन एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया महोदय। 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया, दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े नेता। और महोदय जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है 1984 हम नहीं भूल सकते, नेली नरसंहार हम नहीं भूल सकते, मुरादाबाद दंगा नहीं भूल सकते, मेरठ नहीं भूल सकते। ये महोदय बड़ी बड़ी जो आपदाएं ये भी मैन मेड हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ये मुख्यतः जिम्मेदारी हमारे देश में राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। जब भी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को तमाम संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसमें उनके अनुरोध पर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ की तैनाती की जाती है, जिसमें संचार, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, अन्य संपत्तियों की तैनाती होती है और आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होता है। महोदय, अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत सरकार तो कुछ नहीं करती। भारत सरकार ने एनडीआरएफ की बटालियन बनाई है 16। उस एनडीआरएफ की बटालियन में 4 बीएसएफ से हैं, 3 सीआरपीएफ, 2 सीआईएसएफ, 4 आईटीबीपी, 2 एसएसबी, 1 असम राइफल्स की, और एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं महोदय। और इसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर, ये सब की इसमें व्यवस्था है कि किसी भी किस्म की आपदा हो तो उससे हम निपट सकते हैं। सभापति महोदय, ये बटालियन देश में जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेज हैं, जो आपदा प्रबंधन प्रोन हैं, आपदा के लिए प्रोन है, वहां पर तैनात की गई है। उसमें है असम गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल नाडिया, उड़ीसा में कटक, तमिलनाडु वेलोर, महाराष्ट्र पुणे, गुजरात में बड़ोदरा, पंजाब में भटिंडा, यूपी में गाजियाबाद और वाराणसी, बिहार में पटना, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, 12 हिमाचल प्रदेश में 1 मंडी, उत्तराखंड में हल्द्वानी, दिल्ली में नजफगढ़, जम्मू कश्मीर में सांबा। इस तरह से टोटल ये बटालियन तैनात है, जो भारत सरकार इसको समय पड़ने पर इसको तैनात करती है। और महोदय, राज्य सरकारों की एक मदद ये करती है कि एसडीआरएफ बटालियन जो हैं, जो स्टेट्स को कहा गया है गठन करने के लिए, उनको ये राज्य सरकारों को, ये जो इनकी फोर्सेस हैं, उनको ये सहायता करती है, उनको ट्रेनिंग देती है। मैं गृहमंत्री जी का साधुवाद देना चाहता हूं सभापति महोदय। अभी मेरे मित्र ने कहा कि तो केंद्र सरकार को देती नहीं। हमारे गृह मंत्री ने 23 जून 2023 को 19 राज्यों को एसडीआरएफ बटालियन के गठन के लिए कुल 6,194 करोड़ 40 लाख रुपए का धन आवंटित किया महोदय, और अब तक केवल 15 राज्यों ने एसडीआरएफ का गठन किया है। मैं कुछ प्राकृतिक आपदा क्या है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आपदा 2 प्रकार की होती है। एक आपदा होती है नेचुरल डिजास्टर, फ्लड ये है 52% आपदा फ्लड के कारण होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन महोदय, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो कोस्टल राज्य हैं वहाँ पर आती है। हम उड़ीसा के 1990 के उस साइक्लोन को भूल नहीं सकते जिसने वहाँ तबाही मचा दी थी। और आज मैं भी 1 महीना पहले गया था वहाँ, तो उसके जो घाव हैं वो उड़ीसा में आज भी मौजूद हैं, और वहाँ के लोग उन दिनों को याद करके सिहर जाते हैं। महोदय, अर्थक्वेक,
हमारा देश का 18% हिस्सा अर्थक्वेक प्रोन है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, केरला का करीब 30%, लक्षद्वीप, ये सब हैं, ये अर्थक्वेक प्रोन है। महोदय, लैंडस्लाइड का हम लोगों ने देख लिया है, वाई नॉट, और उसकी विभीषिका भी देखी गई, जिसको बड़े ही अच्छी तरह से त्वरित उसको मिटिगेट किया गया। महोदय, अवलांच, ये हमारे पहाड़ी राज्यों में ये अक्सर आता रहता है। हीट वेव भी एक आपदा का रूप ले चुकी है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। इसके अलावा ड्रॉट, सूखा जब आता है, रेनफॉल नहीं होता है, क्रॉप फेलोर होता है, एनिमल्स की डेथ होती है, आबादी को दिक्कत होती है, हमारी सॉइल का सलिनाइजेशन होता है, और 1/6 देश का हिस्सा इससे पीड़ित है। अब आता हूं मैं मैन मेड डिजास्टर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें जो मैन मेड डिजास्टर है उसको जो है इसमें विशेष रूप से मिटिगेट करने के लिए किया गया है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को याद दिलाता हूं, उन्होंने कई गुण गाए अपने पार्टी के, उन्होंने ये किया, उनके पार्टी के नेता ने तो कर दिया था। आपको वो याद नहीं है? 2 सितंबर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोनेट, महोदय, यूनियन कार्बाइड, सरकारी रिकॉर्ड में 3787 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां डेथ हुई थी 16,000 से ज्यादा। सभापति महोदय, इसके अलावा जो नॉन फैटल इंजरी थी वो थी 5,58,125, और उसका खामियाजा वहां के लोग आज भी भोग रहे हैं। और ऐसे उसमें इन्होंने कम से कम उस समय जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो कांग्रेस पार्टी को याद आना चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने का, लेकिन उन्होंने 2005 में जब एक्ट बना शुरुआत इन्होंने क्रिएट किया, 58 वर्ष बाद इनको याद नहीं आया जहां। और उसके बाद जब गैस ट्रेजेडी हो गई तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वारेन एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया महोदय। और जब उसको भगा दिया, भगाने के बाद जो इंडियन थे साथ, उन पर केवल ट्रायल हो पाया, और जून 2010 में 7 लोगों को मामूली सजा, 2 वर्ष की सजा और $2,000 का उनको फाइन किया गया। जहां हजारों लोग मरे वहां ये सजा 2 वर्ष की और $2,000 फाइन। तो ये जो है, ये पार्टी जो है उस समय इसको बताना चाहिए, लेकिन ये तो एंडरसन को बचाने में लगे थे, जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। महोदय, दूसरा है केमिकल स्पिल्स, ये भी मैन मेड डिजास्टर है, और अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में। न्यूक्लियर, ये भी एक सीरियस थ्रेट है महोदय। हम लोगों ने रसिया का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में देखा है। 10 एक्सीडेंट्स, एयरक्राफ्ट क्रैश, कोलैप्सिंग ऑफ मैरीन वेसल इन सी एंड रिवर, ऑयल स्पिल्स, इसके भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं महोदय, जिसमें मैरीन लाइफ और कंटामिनेटिंग सी फूड, ये सब इसमें प्रभावित होती है। फायर इंसिडेंट्स, जो फैक्ट्रीज में और हैबिटेशंस में, पॉल्यूशन, बिल्डिंग कोलैप्स, और एक हमारे कांग्रेसी मित्र ने बड़ा बार कहा नोटबंदी पर, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, मैं तथ्यों पर ही बोलता हूँ, और उसमें और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक, ये भी आपदा है महोदय, जो यूपीए सरकार में आया करती थी। 26/11 हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए थे महोदय। 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहाँ पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया, दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता। और महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस अटैक में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा विषय। जी हाँ,
तो ये हाँ आपदा बोल रहा हूँ सर, तो ये भी जो है टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है जो इसमें शामिल किया गया। अब मैं महोदय आता हूं, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम जो है 2005 के क्रियान्वयन के दौरान अनुभव हुआ। आपदा प्रबंधन जो तमाम प्राधिकरण हैं, सरकार के मंत्रालय विभाग हैं, कार्यकारी समितियों के बीच एक अच्छा समन्वय एकीकरण होना चाहिए, जिससे सब मिलकर अगर आपदा है तो उससे निपट सके। उसमें कमी थी, अभाव था, तो यह आवश्यकता है। कोविड महामारी के दौरान देखी गई चुनौतियां और महोदय पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित अग्नि आत्माओं को सीखे सबक 15 वित्तवें आयोग के सिफारिशों के अनुरूप और महोदय जो बड़ी बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है 1984 हम नहीं भूल सकते, नेली नरसंहार हम नहीं भूल सकते, मुरादाबाद दंगा नहीं भूल सकते, मेरठ नहीं भूल सकते। ये महोदय बड़ी बड़ी जो आपदाएं ये भी मैन मेड हैं और इसको जो है हमारे मित्र ने कभी इसको नहीं किया। और दिल्ली में क्या हुआ, 3000 लोग मारे गए थे। सभापति महोदय, इसके अलावा जब ये घटनाएं घटित हुई उसके बाद ये जो है निर्णय लिया गया, एक टास्क फोर्स गठित हुआ। ये कांग्रेस के समय यूपीए सरकार में हुआ। 23 दिसंबर 2011 को गृह मंत्रालय बनाया, अध्यक्ष श्री पी.के. मिश्रा, पूर्व सचिव भारत सरकार और उस समय प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव थे, सचिव एनडीएमए और डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के प्रमुख और कार्य विधि विभाग विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधि ये इसमें शामिल हुए और टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दिया और इस रिकमेंडेशन में इन्होंने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर नीतियों, योजना, दिशा निर्देशों, विनिमयों को कवर करने के लिए एनडीएमए और एसडी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भूमिका और कार्य को स्पष्ट किया। एनडीएमए के सदस्य बहुत थे, उसको हटाकर उसका पुनर्गठन किया गया। अधिनियम में एचएलसी और एनसीएमसी को शामिल किया गया। एनईसी, एसईसी को समाप्त करना और एनसीएमसी, एससीएमसी को उनके रिस्पांस के लिए संबंधित कार्यों को स्थानांतरित किया गया। इसमें महोदय राज्य पुलिस के महानिदेशक कहीं नहीं था, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, जिसकी जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। और फोर्स ऐसा पुलिस फोर्स महोदय, मुझे 37.5 वर्ष सेवा करने का मौका मिलता है कि पुलिस फोर्स ऐसी होती है जो फर्स्ट होती है, जो रिस्पॉन्ड करती है। उस एक्ट में नहीं रखा गया था महोदय, तो इसमें किया गया, डीजीपी को डाला गया। और एक चीज और किया गया है, अब ये स्टेट स्तर, नेशनल स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैने एनडीआरएफ और उसके अलावा स्टेट स्तर पर एसडीआरएफ, जिसके लिए पैसा माननीय गृह मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में दिया है। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट को किया गया कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनाई जाए और इस एक्ट में उसमें है। और साथ ही साथ जो नगर निगम वाले शहर हैं, हमारे राष्ट्रीय राजधानी है, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई है महोदय, कि वहां अगर कुछ होता है तो वहां पर इसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। तो ये टास्क फोर्स की सिफारिशें हैं महोदय। और इसके अलावा जब ये सिफारिश आई तो इसको कोविड-19 महामारी और 15वें वित्त आयोग सिफारिश के मद्देनजर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 की गहन समीक्षा की गई, इसको महसूस की गई और इसके लिए 26 मई 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। अध्यक्ष श्री कमल किशोर, तत्कालीन मेंबर एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रभाग गृह मंत्रालय के प्रमुख, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, अग्नि विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, आमंत्रित व्यक्ति, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो सर इस तरह से ये जो रिकमेंडेशन दिया, तब इसमें किया गया कि इसमें 2005 में जो हाफ हार्टेड इन्होंने एक्ट बनाया, उसमें बृहद संशोधन की जरूरत है, जिससे एक एक बिंदु कवर किया जा सके। तमाम शब्दावली ऐसी थी जो परिभाषित नहीं थी, उसको लाया जाए। और महोदय ये भी देखा है, कभी कभी डिजास्टर आया मैन मेड, और जो फोर्सेज जाती हैं, कर्मी जाते हैं, तो कुछ देशद्रोही तत्व होते हैं, उनको रोकते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। उनके लिए 2005 के एक्ट में कुछ नहीं था और इसमें अब रखा गया है
पेनल प्रोविजन उनके लिए कि अगर ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को बाधा पहुंचाते हैं तो उनको पेनल का भी प्रोविजन है। तो ये महोदय, ये आपदा प्रबंधन, इसमें इस विधेयक में ये चीज़ें डाली गई हैं और इसमें मुख्य जो भूमिका है एनडीएमए की भूमिका, कार्यों, नीतियों, योजनाओं, दिशा निर्देश शामिल करना, रेस्पॉन्स कार्ड एमएचए, एनईसी, एनडीएमसी के डोमेन में होंगे और इसमें जो तमाम विभाग हैं, नगर निगम वाले शहर हैं और स्टेट के राज्य मोचन अधिकार की क्षमता को, इनको जो मोचक बल को इनको अधिकार दिया गया है, लीगल अधिकार दिया गया है जो पहले नहीं था। डेटाबेस का प्रोविजन है महोदय। तो इस तरह से ये जो अधिनियम बन रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये पूरी तरह से परिपूर्ण है और जैसे आएगी तो आपदा प्रबंधन में, चाहे वो मैन मेड आपदा हो, चाहे वो नेचुरल आपदा हो, उसके मोचन में, मिटिगेशन में बहुत ही प्रभावी एक्ट होगा। इसके लिए मैं पुनः अपने गृह मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी और आज वो आया है और इसका आज बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।